लोकसभा चुनाव, जी हाँ, भारत में लोकसभा चुनावों की लगभग तारीखें तय हो चुकी है और उसमें सबसे बड़ी बात है कि भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को जंगे मैदान में उतार दिया है और उस पहली लिस्ट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और उसके साथ कई हाई प्रोफाइल नाम है। और सबसे बड़ी खबर बड़वानी ज़िले के लिए कि खरगोन बड़वानी ज़िले का जो खरगोन लोकसभा क्षेत्र है उससे पुराने चेहरे गजेंद्र सिंह पटेल के रूप में चेहरा तय कर दिया है इस लोकसभा के मैदान जंग में। तो आज बात हम ये करेंगे कि खरगोन लोकसभा में गजेंद्र सिंह पटेल पर यदि भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है तो फिर कांग्रेस का कौन होगा संभावित चेहरा। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। जी हाँ, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो समय आया है, जो ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना पैतरा फेंक दिया है गजेंद्र सिंह पटेल के रूप में। क्योंकि गजेंद्र सिंह पटेल से मुख्य नायक ने 2 दिवस पहले साक्षात्कार किया है और उनको ये सवाल भी किया है कि क्या वे अपने जीत के प्रति आश्वस्त है, तो उन्होंने सकारात्मक उक्ति दी। और मुख्य नायक ने अंतिम जो तीखा प्रश्न किया तो क्या 140 साल से संघर्षरत रहे बड़वानी खरगोन जिले के विशेष करके सेंधवा क्षेत्र के लोग जो रेल के लिए लंबी आस लगाए बैठे हैं। हालांकि समय समय पर तमाम सर्वे का हवाला देकर यहाँ के लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में हो या फिर कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में, किंतु अभी तक सेंधवा क्षेत्र में झुक यानी रेल का सपना तो सपना ही रहा है। हालांकि अपने साक्षात्कार में गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि शीघ्र रेल इस क्षेत्र में आएगी और यहाँ के लोगों को सौगात देगी मोदी सरकार। क्योंकि मोदी सरकार कहती है कि गारंटी की भी गारंटी, यानी कि मोदी यानी गारंटी की भी गारंटी। तो क्या ये गारंटी, ये आस, ये लंबे समय का इंतज़ार उस वक्त मूर्त रूप ले लेगा जब सेंधवा क्षेत्र में रेल आ जाएगी। बहरहाल हम बात करते हैं संभावित प्रत्याशी कांग्रेस के संदर्भ में, क्योंकि दूसरी पार्टियों के संदर्भ में यदि बात करें तो यहाँ किसी की 2 पार्टी के अलावा इस क्षेत्र में किसी का वजूद दृष्टिगत नहीं होता है। तो फिर कांग्रेस के संभावित ऐसे कौन से चेहरे हैं जो गजेंद्र सिंह पटेल को सीधे मात दे सकते हैं, टक्कर दे सकते हैं या यूं कहे परास्त कर सकते हैं। तो कांग्रेस के उन तमाम चेहरों को टटोलने का काम मुख्य नायक ने किया है। हालांकि ये संभावना है और संभावना तब तक कार्य रूप में परिवर्तित नहीं होगी जब कांग्रेस पार्टी द्वारा अपना चेहरा इस मैदान में न उतारा जाए। तो संभावित चेहरे में नाम आता है राजपुर के कद्दावर नेता और पूर्व में कमलनाथ के समय गृह मंत्री और इससे पूर्व भी स्वास्थ्य मंत्री कहे तो वो नाम है बाला बच्चन का। जी हाँ, बाला बच्चन ये वही शख्सियत है जो बड़वानी जिले में कांग्रेस का दबदबा बनाए रखते हैं। और पिछली बार वे जब मकन सिंह सोलंकी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे खरगोन लोकसभा क्षेत्र के, तो उनके सामने यदि कांग्रेस का बड़ा चेहरा या कड़ी टक्कर देने वाला चेहरा था तो वो था बाला बच्चन। हालांकि बाला बच्चन उसमें पूरी तरह से परास्त हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ने आपका जीत का जश्न मनाया था और उसी तारतम्य में सुभाष पटेल के रूप में दूसरा सांसद भारतीय जनता पार्टी का जीता। और उसके बाद आता है गजेंद्र सिंह पटेल, जो गजेंद्र सिंह पटेल अपने अच्छे कर्म और नियमित काम के पार्टी के नियमित काम के आधार पर दूसरी बार मोदी जी ने फिर से उन पर विश्वास जताया और उन्हें जंगे मैदान में उतारने का काम किया है। तो बाला बच्चन के जो है वो क्या
गजेंद्र सिंह पटेल के सामने होंगे या फिर खरगोन से ही केदार डावर का चेहरा भी अनसुना नहीं है, वह भी मैदान जंग में उतर सकते हैं। और एक और नाम, एक बड़े अखबार का यदि हवाला दूं और उसके सर्वे की बात कहूं तो सैंधवा के पूर्व विधायक ग्यारसी लाल जी का नाम भी नहीं भूल सकते, क्योंकि उनने दावा किया था कि वे भी उस मैदान में उतरने को उत्सुक है। शायद इसलिए जो बड़ा अखबार है उसमें जो सर्वे किया था उसमें ग्यारसी लाल रावत का नाम भी उल्लेखनीय था, किंतु उस सर्वे में एक बड़ा नाम को कहीं न कहीं इस बात को समझते हुए शायद उनका आकलन होगा कि उन्हें सर्वे में शामिल नहीं किया गया, तो वो बड़ा नाम कहने जा रहा है मुखनायक, एक महायोद्धा, और वो संभावित नाम है पोरलाल जी खरते। जी हाँ, पोरलाल जी खरते वो शख्सियत है जो प्रशासकीय अधिकारी होने के बावजूद अपने सामाजिक और उल्लेखनीय कार्य के लिए इस क्षेत्र में तमाम तरीके की यात्राएं निकालते हैं और हर बार आदिवासियों के जल, जमीन और ऐसे सामाजिक कई मुद्दों पर सरकार के सामने प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद भी वे लड़ते रहे। हालांकि उन्होंने इस्तीफा देकर कांग्रेस की सदस्यता ले ली है और कुछ ही दिनों की बात कहे तो उनके ऊपर एक सामाजिक संगठन के साथ में प्रशासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का केस दर्ज हो चुका है। तो ऐसे पोरलाल जी खरते तो निश्चित रूप से गजेंद्र सिंह पटेल के सामने कांग्रेस के चार कद्दावर नेता संभावित हैं, जिसमें पोरलाल जी खरते, केदार डावर, ग्यारसी लाल रावत और बाला बच्चन, ये सारे नाम हैं जो कहीं न कहीं मुकाबला कड़ा और रोचक कर सकता है। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस अपने पत्ते कब खोलती है। नमस्कार।